हाय गैस। तो गैस केमिकल काइनेटिक्स हमारा चल रहा था और फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट किए जिसमें कि हम केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक सब हम देखे, यानी इंट्रो लिए थे, है ना। जैसे केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन, आपका क्या होता है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे दिखाते हैं, ये सब हम बहुत सारा बेसिक चीज़ देखे थे केमिकल काइनेटिक्स का। अब हम बढ़ेंगे आगे और इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो है आपका रेट लॉ, और उसके साथ साथ हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी भी हम चेक करेंगे। ठीक है, रिएक्शन सबका देखेंगे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आपका बोर्ड में पूछता है, डिफरेंस, है ना, हम डिफरेंस भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 में रेट लॉ। चलो लिखिए रेट लॉ, और रेट एक्सप्रेशन कह सकते हो, रेट लॉ। ठीक है, और इसको रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन, है ना। रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन कहो या तो फिर रेट इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। चलो ये रेट लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। क्या बोलता है ना, ये क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेशन, पहले लिख लो तो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलर, इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या होता है भाई, समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट लॉ। अभी रुक जाओ, समझाएंगे। रेट लॉ कहो या तो फिर रेट एक्सप्रेशन कहो, रेट एक्सप्रेशन कहो, या तो फिर आप रेट, और आप कह सकते हो रेट इक्वेशन, कह सकते हो। ठीक है ना भाई। चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सिंपल भाई, रिप्रेजेंटेशन है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का, किसमें ना, कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ, और रेट इक्वेशन कहो या तो फिर रेट एक्सप्रेशन कहो। जैसे जैसे देखो, सपोज आपके पास एक रिएक्शन है ना, केमिकल, एक आपके पास केमिकल एक रिएक्शन है। जैसे मान लो यहाँ पर XA प्लस YB इक्वल टू यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है ना। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट, मान लो यहाँ पर D लिख दे रहा हूँ, D आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाई आपका ये क्या है, रिएक्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट को अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें तो यह क्या बोलते हैं ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का पावर X और B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का पावर Y। तो सिंपल ये जो आता है इसको हम रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, सिंपल। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो एक्स वाई है, यहाँ पर जो एक्स और वाई है भाई, यहाँ पर एक्स वाई जो है ये नहीं है भाई। मतलब क्या होता है ना, ध्यान से सुनना, ये जो एक्स वाई में यहाँ पर पावर दे दिया, अगर यहाँ पर दूसरा कुछ होता तो यहाँ पर पावर देते तो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, ऐसा क्यों? अब ये जो एक्स वाई जो ये होता है, ये आपका ऑर्डर होता है। क्या होता है भाई, ये ऑर्डर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो एक्स वाई है ये आपका क्या होता है भाई, ऑर्डर है। क्या है भाई, ऑर्डर। किसका ऑर्डर, ए का, ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का, और ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वाई है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। और ये जो ऑर्डर है ये आपका एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये आता है। आप ऐसे नहीं रिएक्शन को देख के यहाँ पर जो होगा यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, आपका ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। और आपका क्वेश्चन में देगा तो आपको यहाँ पर पावर लिख देगा, है ना। इसके साथ ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, मतलब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है।
है ना, मतलब एक्सपेरिमेंट के अनुसार ऑब्जर्व करके ये पता चलता है। ऐसे आप डायरेक्ट यहाँ रिएक्शन दे के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा वो नहीं डालना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में अगर दे दिया इसका पावर एक्स का पावर कुछ भी दे दिया, मतलब आप समझ जाना कि ये आपका ऑर्डर है, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो समझ में आ गया पूरा। तो इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, देखो ये आपका मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ए बी रिएक्टेंट है, तो ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, दोनों को हम किस में दिखाए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में दिखाए। तो सिंपल होता है क्या आपका रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। अब इसको और थोड़ा भी मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर क्या गया है आपका किताब में क्या किया है, प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया, इक्वल दिया, तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा ए, और ये आपका ए का पावर क्या है भाई एक्स, और बी का पावर क्या है, बी का पावर क्या है वाई है, सिंपल। और यहां पर जो के आता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब नोट करना भी। रेट कांस्टेंट इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, नोट करना। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। चलो लिख लो, समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, लिख लें। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्लियर। तो रेट, ये चीज को हम क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन। रेट को हम कैसे लिखे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखे, है ना। रेट और रेट ऑफ रिएक्शन भी कहो, इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे किया, हम मोलार कॉन्सेंट्रेशन में हम रिप्रेजेंट किए रिएक्टेंट को, ये रिएक्टेंट को, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट लॉ। अब ध्यान सुनना, इसको मिटाएंगे। चलिए, ये समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए, यानी कोई भी रिएक्शन का रेट लिखने का तरीका क्या होता है, समझ में आ गया। रेट लॉ के अनुसार क्या करेंगे, ना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, उसका पावर x, यानी उसका ऑर्डर जो भी होगा, और b का पावर क्या लिखेंगे y, और यहाँ पर आपका एक रेट कांस्टेंट लगेगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो मैं बताया a का कॉन्सेंट्रेशन इस पावर x है, इसका मतलब क्या होता है ना, इसको हम क्या बोलेंगे ना, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर ऑफ, ये क्या होता है भाई, x ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर ऑफ, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं है भाई आपका x, है ना, आपका x क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ए, यानी ए का ए कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोलार है ए, अरे भाई एक ठो है तो मोलार, ए मतलब क्या होता है, x क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है से भाई b का पावर y, मतलब इसका होगा ऑर्डर ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, यानी b का क्या है आपका ऑर्डर है, b कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर है। अब दोनों को अगर हम पूरा x प्लस वाई करेंगे तो ये आपका बराबर टू हम n लिखते हैं, ठीक है। और ये आता है पूरा रिएक्शन का ऑर्डर, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम बाद में फिर देखेंगे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी पूरा रिएक्शन का ऑर्डर हम बोलेंगे, ठीक है। और x और y को सिंपली क्या बोलेंगे, ये एक मतलब a का मोलार कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर और b मोलार कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना। अब यहाँ पर सपोज में यहाँ पर इफ अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b सपोज मान लो 1 है, मान लो 1 है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1 है, तो अगर 1 होगा तो ध्यान सुनना, अगर 1 हो जाएगा, रुक जाओ, अगर 1 हो गया तो क्या होगा भाई, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर के हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा तो के इंटू वन यानी के आएगा। यानी भाई आपका रेट किसके साथ बराबर हो गया, के के साथ। जब के यानी रेट कांस्टेंट रेट के साथ बराबर हो जाता है तब ये के को, यानी ये रेट कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं ना, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं, स्पेसिफिक
रिएक्शन रेट बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए, इतना दूर बेसिक सब सवाल था। अब यहाँ पर जो के आपका दिख रहा है ना, ये के का यूनिट भी होता है, तो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी ये के जो रेट कांस्टेंट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा देख लेते हैं, है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के लिखो। अब थ्योरी थोड़ा हम जाएंगे, फिर आगे आगे सवाल लेंगे, ठीक है। समझ जाओ तो पहले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया भाई। चलो, अब के का है ना थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। बोर्ड में पूछ सकता है, ध्यान सुनना। समझ में आ गया? लिख लिया पूरा? देखो, एक एक पॉइंट लिखना। सबसे पहले जो के होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है ना। मतलब आप कह सकते हो इट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं। यानी के का वैल्यू अगर जितना बड़ा होगा, यानी के का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। यानी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना भाई। के बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका रेट कांस्टेंट है, आपका जो रेट कांस्टेंट है वो आपका हर रिएक्शन का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। रेट कांस्टेंट का सुनना, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग मतलब कुछ डेफिनाइट वैल्यू होता है रेट कांस्टेंट का। तो आप लिखना है क्या है, मतलब ईच रिएक्शन हैज डेफिनाइट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट मींस कि मतलब अलग अलग रिएक्शन का एक डेफिनाइट क्या होता है भाई, क्या होता है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, कुछ भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, लिख लो, ठीक है। 2 पॉइंट। अब ये तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका रेट कांस्टेंट है, ध्यान सुनना। अब ये जो रेट कांस्टेंट है, ये जो के है, ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कुछ भी हो यहाँ पावर 0 0 जो भी हो, ठीक है। यानी आप लिख सकते हो के डज नॉट डिपेंड the concentration of the reactant, ठीक है। समझ में आ गया? अब ध्यान सुनना। अब जो K का वैल्यू है, ये जो K का कोई भी रिएक्शन हो, अगर आप ध्यान सुनना, ये जो K का यूनिट जो होता है, K का यूनिट हम नहीं बताएं, ध्यान सुनना। तो K का यूनिट होता है, लेकिन यूनिट अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग यूनिट हो सकता है, यानी वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। K रिएक्शन का ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो सभी ऑर्डर का अलग अलग रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, नोट करना। यानी आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हो, द यूनिट ऑफ, या हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, द यूनिट ऑफ K इज डिफरेंट, द यूनिट ऑफ K डिपेंड, लिख दो, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब समझेंगे ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। मतलब क्या होता है ना, जो K का यूनिट है यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट, वो रिएक्शन का ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है, तो सभी ऑर्डर का अलग अलग रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है भाई। चलिए, अब कहानी को हम थोड़ा आगे, अब आप यहाँ पर फंस गए कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, किसको हम बोलेंगे रिएक्शन का ऑर्डर। चलो, कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, अभी जाएगा आगे। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, फिर रेट कांस्टेंट का यूनिट भी निकालेंगे। चलो, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ध्यान सुनना, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अब एक रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, सिंपल भाई, क्या होता है ना, ध्यान सुनना। सपोज मान लो आपके पास
एक्स ए है, एक्स ए नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्मॉल ए है, ठीक है। ये आपका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे हम बोलते हैं ना 2NH3 2Na, तो आगे जो 2 3 जो नंबर लगा रहता है हाफ O2, तो ये जो हाफ 2 ये सब क्या होता है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट में बता चुका हूँ। तो AA और स्मॉल b कैपिटल B आपका रिएक्टेंट है और ये आपका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है आपको। ये मिलके क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। सपोज C+D मिला, क्या मिला, C+D मिला, ठीक। ये आपका एक सपोज एक आपका लेट में लिया हूँ, एक रिएक्शन लिया हूँ हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मैं रेट लिखा, एक्सपेरिमेंटली मुझे पता चला कि रेट हुआ इक्वल के, अब A का पावर x, अब B का पावर क्या है y। अब बताओ यहाँ पर A यहाँ पर था, यहाँ पर सेम हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मैं क्या बताया कि स्टोइचोमेट्रिक जो होगा इसके साथ पावर के साथ हमेशा इक्वल नहीं होता है ना। समझ में आ गया, चल हो गया, समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर यहाँ पर जो एक्स वाई है ये आपका ए का ऑर्डर, ये बी का ऑर्डर है। तो ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आपको किताब में लिखा होगा या क्वेश्चन में लिखा होगा, तब आप वही मान के चल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर जो होगा वो नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए चलो, ये आपका मैं लिखा रेट, एक्सपेरिमेंटल इतना पता चला। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना, सिंपल भाई, आपका जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब ईच रिएक्टेंट का उसका जो ऑर्डर है, यानी ईच मोलार कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर का सम कर देंगे, ठीक है। यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो x प्लस वाई यानी दोनों को, दो पावर को हम ऐड कर देंगे तो जो मिलेगा, यानी सपोज n मान लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन तो ये रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना भाई। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, समझ में आ गया पूरा क्लियर, ठीक है। चलो, यानी आप क्या कह सकते हो कि द सम ऑफ, अब मैं एग्जांपल दूंगा, द सम ऑफ द पावर्स और एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हो, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द concentration of the reactants is called क्या, is called क्या, order of the reaction और order of, हाँ, order of the reaction। समझ में आ गया पूरा, यानी सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, रुक जाओ, ये हो गया ना। चलो, जैसे मैं आपको पूछा, जैसे मैं आपको एक कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया और मैं यहां पर आपको रेट बताया, ठीक है। देखो, ये रेट लिखने का तरीका ये आपका किताब में क्वेश्चन में आगे दे देगा, गिवन होगा आपका, ठीक है ना, तब आप निकाल सकते हो ऑर्डर, ठीक है। मतलब ऑर्डर जो होगा यानी पूरा रेट पूरा ऑर्डर के साथ पूरा गिवन होता है। आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आपको पता चलेगा, तो आप तो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो ये आगे से आपका किताब में होगा, ठीक है, क्वेश्चन सब में। चलो, सपोज रेट यहाँ पर एक्सप्रेशन है, सपोज आपका रिएक्टेंट यहाँ पर सपोज मान लेते हैं ए है, यहाँ पर बी है, तो ए बी मिलके पी बना, है ना, क्या बना, पी बना। तो रेट को मैं लिखा ए का पावर, सपोज लिखा एक्सपेरिमेंटली लिखा मैं 1/2 और बी का पावर लिखा 3/2। अब मैं बोला आपको यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, क्या बोला, ऑर्डर क्या होगा, सिंपली x प्लस वाई होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई, है ना। तो x क्या है 1/2 और y क्या है 3/2, है ना, यानी 4/2 यानी 2। यानी आप क्या कह सकते हो, a प्लस बी इक्वल टू जो p मिला, ये जो आपका रिएक्शन है ये आपका कितना ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। कौन सा है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहोगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहोगे, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। बहुत सारा सवाल लेंगे, चलिए, ये हो गया ना भाई, इसको मिटाते हैं। चलो, अब ध्यान सुनना, सपोज मैं और एक ठो लिया, ठीक है, x प्लस वाई मिल के पी बना और मैं यहाँ पर रेट को लिख दिया, सपोज यहाँ पर k छोड़ दिया था भाई, k यहाँ पर k है और यहाँ पर सपोज x का कॉन्सेंट्रेशन है 3
और y का कॉन्सेंट्रेशन है -3। क्या है? -3। अब बताओ तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा भाई? 3 - 3 यानी 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे भाई? 0 मिला यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? 0 ऑर्डर रिएक्शन। यानी आपका जो रिएक्शन का ऑर्डर, नोट करना, यानी जितना भी आपका रिएक्शन का ऑर्डर है वो आपका फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकता है और आपका होल नंबर भी आ सकता है। 0 से लेके पूरा 1 2 3 4 सब आ सकते हैं, सब नंबर। यानी आप कह सकते हो कि इट कैन बी 0 से लेके 1 2 3 ये सब आएगा। एंड इवन आपका क्या आ सकता है? फ्रैक्शनल नंबर, जैसे 1/2 3/2 ऐसे भी आ सकता है ऑर्डर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। समझ में आ गया पूरा? सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? यानी ऑर्डर आपका कुछ भी नंबर हो सकता है भाई, फ्रैक्शनल नंबर, ये होल नंबर सब हो सकता है। चलिए, समझ में आ गया। अब थोड़ा जो रेट ऑफ, जो आपका जो रेट कांस्टेंट है, इसका थोड़ा ऑर्डर, इसका थोड़ा हम यूनिट देखते हैं। ठीक है ना? तो समझ में आ गया ऑर्डर क्या होता है। तो थोड़ा इसका यूनिट देख लेते हैं, फिर अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अलग अलग के का यूनिट देखेंगे। ठीक है ना? चलो, ऑर्डर समझ में आ गया तो थोड़ा के का यूनिट देख लेते हैं रेट कांस्टेंट का। चलिए, चलिए, अरे भाई हो गया। चलिए रुक जाओ, कपड़ा थोड़ा, चलो अब हम थोड़ा देखते हैं यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के देखना, यहाँ से बोर्ड में सवाल बनता है भाई, सभी बोर्ड में आपका जो भी बोर्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो, के का यूनिट देखेंगे तो सिंपली अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं ऐसे कि यहाँ पर ए का पावर क्या था? x था, बी का पावर क्या था? y था। ठीक है, अब अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो के को रख दिया मैं, तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ए का कॉन्सेंट्रेशन का पावर x, और ये आपका क्या है? बी का कॉन्सेंट्रेशन का पावर y है। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम लिख सकते हैं ना, मैं बता चुका कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम लिख सकते हैं। अब नीचे क्या है, ध्यान सुनना, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, यानी हम इसको कॉन्सेंट्रेशन का पावर x प्लस वाई लिख सकते हैं। चलेगा? चलेगा। अब देखो, ये आपका ऊपर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन बाई क्या है भाई? टाइम है, इनटू। अब ये क्या हो जाएगा? इसको उल्टाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन, अरे भाई वही तो हुआ ना। चलेगा, 1 बाई क्या हो जाए? कॉन्सेंट्रेशन का पावर x प्लस वाई। अब ध्यान सुनना, अब जो x प्लस वाई होता है पूरा रिएक्शन का ऑर्डर होता है, मैं बता चुका हूँ है ना। x प्लस वाई को हम सपोज n मान लेते हैं, यानी जो आपका रिएक्शन का ऑर्डर को हम n में लेते हैं। ठीक है ना, n मतलब पूरा रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ऐसे। तो यहाँ पर x प्लस वाई जगह पर मैं n लिखा। अब देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको ऊपर ले आएंगे तो ये आपका क्या हो? टाइम को भी ऊपर ले आते हैं, यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन का पावर ये 1, ये ऊपर आएगा तो -n, टाइम को भी ऊपर फेंका यानी टाइम इनवर्स। और टाइम इनवर्स को जनरली हम सेकंड इनवर्स लेते हैं। ठीक है, टाइम जगह पर सेकंड ले जाए तो सेकंड इनवर्स हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है, इसका पावर 1 - n और ये पर सेकंड। यानी भाई आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या मिला? नोट डालो, मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकंड। दिस इज योर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल आपका ये डिपेंड करेगा भाई, यहाँ पर n क्या होगा? n मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ध्यान सुनो, और रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट, ये आपका यूनिट है, लेकिन n के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्डर है। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ लिया तो ऐसे लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी यहाँ n जगह पर 1 लिखना है। अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो 2 लिखना, थर्ड ऑर्डर होगा तो 3 लिखना, 1/2 ऑर्डर होगा तो 1/2 लिखना। अब मैं बताऊँगा। ठीक है,
इतना समझ में आ गया। चलो एक हम यहाँ पर देखते हैं अलग अलग ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट, है ना, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट। जैसे मैं यहाँ पर बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर, पहले तो मैं फर्स्ट ऑर्डर लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 डालो। अब n इक्वल टू 1 डालो कितना आएगा, k इक्वल टू कितना आएगा, मोल पर लीटर का पावर 1 - 1 और पर सेकेंड। तो यहाँ पर भाई k कितना मिलेगा यूनिट, -1 + 1 कट गया यानी 0, यानी ये पूरा 0 यानी 1 हो जाएगा, 1 × सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये तो पूरा कट गया भाई, सिर्फ सेकेंड इनवर्स हुआ। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, पर सेकेंड। s का पावर -1 मतलब पर सेकेंड, ठीक है। अब ऐसे सेकेंड ऑर्डर का देखेंगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का देखेंगे तो भाई, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब n इक्वल टू क्या डालोगे, 2। अब डालो k इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर का पावर 1 - क्या है, n जगह पर 2, ये पर सेकेंड, ठीक है। यानी भाई आपको k इक्वल टू क्या मिलेगा, k इक्वल टू क्या मिलेगा, मोल पर लीटर का पावर -1 पर सेकेंड, ठीक है। इसको मिटाएं चलो, तो क्या हो जाएगा अब देखो, तो k इक्वल टू इसको चाहो तो खोल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, मोल है, मोल का पावर -1 और लीटर का पावर -1 होगा, ऊपर ले आएंगे तो लीटर हो जाएगा पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या तो फिर लीटर पर मोल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लीटर पर मोल कर दोगे, है ना, लीटर पर मोल कर दोगे, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोल पर लीटर को उल्टा देंगे यानी लीटर, ये मोल फिर ऊपर आ जाएगा तो पर मोल पर सेकेंड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये आपका किसका यूनिट है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट। जैसे मैं यहाँ पर जीरो ऑर्डर पूछ लिया, जीरो ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको जीरो ऑर्डर पूछ लिया, जीरो ऑर्डर पूछ लिया, जीरो ऑर्डर मतलब n जगह पर जीरो बिठाओगे, है ना, रुक जाओ, चलो n जगह पर जीरो बिठाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर का पावर 1 - n जगह पर 0 पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 से 0 1, यानी सिर्फ बचेगा मोल, ऊपर लीटर आएगा, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी k का यूनिट कितना मिल गया भाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रट लेना है भाई, ज्यादातर आपका फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछता है, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे मैं अगर हाफ ऑर्डर पूछ लिया, हाफ ऑर्डर रिएक्शन पूछ लिया, ची हाफ ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन पूछ लिया तो भाई क्या होगा, हाफ ऑर्डर पूछ लिया तो k इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल पर लीटर का पावर 1 - हाफ पर सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका मोल पर लीटर, एक से हाफ चला गया ना, हाफ हो गया, यानी सॉरी हाफ हो गया, या पर सेकेंड, यानी k का यूनिट इतना। वैसे ये नहीं पूछता, फिर भी मैं बता चुका, मैं बता दिया, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर, समझ में आ गया। यानी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट ये होता है। थर्ड का भी आप पूछ सकता है, थर्ड पूछेगा तो 3 डाल देना है, ठीक है, थर्ड का बोलेगा तो 3 डाल देना है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब ये तो कहानी हो गया ऑर्डर का, आपको समझ में आ गया। कुछ सवाल हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब, फिर हम जाएंगे आगे मोलिकुलरिटी, ठीक है। चलो अब हम सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बहुत सारा हम सवाल करेंगे, चलो लिख लो, मैं देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। चलिए सवाल लिखे हैं। सबसे पहला वाला सवाल, रुक जाओ पहले चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, फर्स्ट बोला आपको एक रिएक्शन दे दिया 3NO गैसेस फॉर्म में, गिव राइज टू N2O ये गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। और आपको यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन दे दिया, और मैं बता चुका हूँ रेट हमेशा दिया रहेगा आपका, रेट इक्वल टू KNO का पावर 2। अब ये ऊपर जो 2 है भाई, ये क्या है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट
कैलकुलेट यूनिट ऑफ के का यूनिट निकालना। ठीक है, आपको ये रिएक्शन दे दिया, आपको रेट फॉर्म में दे दिया, तो इस प्रकार सवाल को कैसे करना है ध्यान सुनना। ये फर्स्ट वाला मैं दिया, अब बहुत सारा ऐसे वाला सवाल दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान सुनना। अब रेट आपके पास ये है, तो अब ध्यान सुनना, यहाँ पर ऑर्डर कितना है भाई? ऑर्डर क्या है आपका? 2 है। ऑर्डर 2 है ना, ऑर्डर 2 है भाई, ये रिएक्टेंट है NO, ऑर्डर दे दिया 3। देखो यहाँ पर सेम नहीं है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ सेम नहीं है, हमेशा नहीं होता है ना। चलिए ठीक है, अब देखो ऑर्डर 2 है, तो हम क्या जानते हैं भाई? देखो अब ऑर्डर क्या है? 2 है। अब इसको क्या करना है? ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना। अब हमको इसका यूनिट चाहिए, तो यहाँ पर ये NO2 को इधर फेंक सकते हैं हम, यानी K इक्वल टू NO का पावर 2 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा भाई? रेट बाई क्या हो जाएगा? NO का पावर 2। ठीक है, अब K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रेट का यूनिट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम यानी हम पूरा ओवरऑल लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है ना। रेट का यूनिट मैं आगे से बता चुका हूँ। ठीक है, अब NO2 है, NO मतलब ये आपका कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है ना, होता है, होता है। इसका पावर क्या है? 2 है, 2 है। अब देखना यहाँ पर मोल है, पर लीटर है, पर सेकेंड है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो लीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा भाई, इंटू लीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ना, लीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई? मोल का स्क्वायर, है ना, मोल का स्क्वायर। यानी यहाँ पर मोल का पावर 1 है, इसका 2 है, ऊपर आएगा तो 1 - 2 यानी मोल इनवर्स। क्या होगा? मोल इनवर्स पर लीटर पर सेकेंड। सॉरी भाई, ये आपका लीटर का पावर हाँ -1, और ये -1 2 यानी +1 आपका लीटर हो जाएगा सिर्फ, है ना। 2 से 1 कट गया, यानी कितना आया भाई? पर मोल लीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? चलिए, ये पहला वाला सवाल। अब दूसरा वाला सवाल का वही करना है आपको। आपको ऑर्डर भी निकालना है। ठीक है, देखो अब CH3 जैसे और एक तो रिएक्शन में लिखा CH3CHO एसिटाल्डिहाइड गैसियस फॉर्म में है। चलो ये बनाया आपका प्रोडक्ट CH4 गैसियस फॉर्म में, प्लस आपको बनाया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनाया। ठीक है, अब आपको रेट दे दिया, आपको रेट दे दिया, रेट एक्सप्रेशन दे दिया आपको कितना? यहाँ पर K लिखा, रिएक्टेंट लिख दिया यहाँ पर CH3 CHO। ठीक है, इसका पावर 3/2 दिया। ठीक है, अब सबसे यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हो ना। सबसे पहले देखो ऑर्डर क्या है भाई? ऑर्डर लिखने का जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर क्या है? जो पावर होगा वही ऑर्डर होगा। रिएक्टेंट 1 ही 2 है, तो इसका पावर 3/2 है, यानी ऑर्डर आपका 3/2। अब हमको क्या चाहिए? ये K का यूनिट चाहिए। ठीक है ना, K का क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। ध्यान सुनना। अब ठीक है, इसको फेंको, उधर फेंकेंगे तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? CH3CHO का पावर CH3CHO अंदर जो है ना फर्क नहीं पड़ता है, उसका पावर सिर्फ हमको लग रहा है ना, ये पावर सिर्फ हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन ही इसको मानेंगे। ठीक है, रेट का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी नीचे कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर का पावर 3/2। अब देखना, अब मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा भाई? लीटर का पावर 3/2, और नीचे होगा मोल का पावर 3/2। अब यहाँ पर 3/2 है, इधर ऊपर 1 है, तो 1 - 3/2 मीन्स कितना होगा भाई? 2 गया, ये 2 - 3 यानी -1/2। कितना होगा? -1/2। तो यहाँ पर मोल का पावर -1/2। अब लीटर का पावर माइनस है, 3/2 -1 करोगे, 3/2 -1 करो, वही जाएगा भाई, ये आपका 3 हो जाएगा, माइनस आपका 2 होगा 1/2। कितना आएगा? लीटर का पावर 1/2। ठीक है, अब सेकंड है, सेकंड पर सेकंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? जब आपको इस प्रकार का सवाल देगा तो ऐसे ही करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। जब आपको एक इक्वेशन रिएक्शन दिया होगा, रेट दिया होगा, और उसका यूनिट पूछेगा K का, तो ऐसे ही करना है। चलिए, समझ में आ गया। अब हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला सवाल लेंगे। चलिए, इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
आपको मैं रिएक्शन रेट लिख कर दे दिया। सबसे पहला रेट इक्वल टू लिख के दे दिया a का पावर हाफ b का पावर 3/2 और एक दिया रेट इक्वल टू लिख दिया कि a का पावर 3/2 और b का पावर है -1। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर पूछा कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी पूरा रिएक्शन का आपको ऑर्डर निकालना है। ठीक है, ठीक है, आपको रिएक्शन नहीं दिया है ना, मतलब रिएक्शन से ही आया होगा ये। तो सॉल्यूशन सबसे पहला वाला नंबर देखो, अरे भाई सिंपल, यहाँ पर x प्लस वाई होता है ना पूरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर 1/2 है एक जगह पर और ये आपका 3/2 है, यानी 4/2 यानी आपका 2, यानी आपका क्या आ गया भाई सेकेंड ऑर्डर, यानी हम क्या बोलेंगे इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट का ये एक्सप्रेशन है। चलो बी नंबर, यहाँ पर भी ठीक है x प्लस वाई करना है, x क्या है भाई 3/2 है -1 है, तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 आएगा, है ना, क्या आएगा 1/2 है ना, हाफ ऑर्डर कह सकते हो इसको, ऐसा तो किताब में नहीं है फिर भी लिख दो हाफ ऑर्डर, है ना। ठीक है, चलिए ये होता है कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, ध्यान सुनना। सपोज अब अगर आपके पास रेट कांस्टेंट दिया रहेगा और आपको यूनिट पूछेगा, मतलब आपको ऑर्डर पूछेगा, तो कैसे करना है। यहाँ पर देखना रेट दे दिया था तो आप ऑर्डर निकाल लिए आराम से आसानी से 3/2 ये दोनों को प्लस करके। अगर आपके पास रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट और रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, तो कैसे निकालोगे ऑर्डर। देखो सपोज आपके पास फर्स्ट दिया है, सपोज आपके पास दिया है 2.3, रुक जाओ मैं ऐसे समझाता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन का सबसे फर्स्ट दे दिया कि अगर ये रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू 2.3 × 10⁻⁻5 है, लीटर पर मोल पर सेकेंड है, लीटर पर मोल पर सेकेंड है, तो आपको यहाँ पर ये रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब बताओ ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है भाई, हम क्या जानते हैं, K का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकेंड। अब जो भी आपको K का वैल्यू दिया रहेगा इसको आपको नहीं देखना है, इसका यूनिट जो होगा उसके साथ आपको इक्वल कर देना है, यानी लीटर पर मोल को हम हाँ लीटर पर, ये क्या है आपका मोल है, इसका पावर क्या है -1 है, पर सेकेंड है। ठीक है ना, इसके साथ आपको क्या करना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, अब ध्यान से सुना यहाँ पर। ठीक है, तो मोल पर लीटर, ये आपका मोल पर लीटर, ठीक है, ये -1 है ना, मोल का पावर -1 है, और लीटर ये आपका, हाँ, तो लीटर पर मोल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रुक जाओ, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो लीटर को नीचे ले आते हैं, तो ये आपका मोल तो ऊपर -1 है, लीटर को नीचे ले आएंगे, यानी ओवरऑल हम पूरा -1 दे सकते हैं ना, लीटर को नीचे ले आया यानी -1 पावर होगा, तो पूरा ओवरऑल में माइनस दे दिया। अब ध्यान सुनना, K का यूनिट आपको आराम से मिल जाएगा, सॉरी आपको ऑर्डर मिल जाएगा। देखो कैसे करना है, अब ये दोनों को देखो, इसको मत देखो, ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो सेकंड इनवर्स कट गया, यहाँ पर मोल पर लीटर बेस सेम है, यानी पावर भी सेम होगा, यानी 1 - n = -1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी आपको -n = क्या होगा, +1 इधर आएगा तो -1, तो -1 यानी -2, तो माइनस कट गया, यानी आपको क्या मिला भाई n = 2, यानी भाई आपका क्या होगा, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होगा। समझ में आ गया। जैसे और एक तो मैं यही रिएक्शन से मैं पूछा, बट K का वैल्यू दूसरा कुछ दे दिया। सपोज मैं K का वैल्यू देखो, K का वैल्यू में दूसरा दिया, सपोज K का वैल्यू दे दिया 3 × 10⁻⁻4 पर सेकेंड दे दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल भाई, आपको इसका पहले यूनिट देखना है, पर सेकेंड है, पहले उस K का यूनिट लिखना है, क्या होता है, मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकेंड। अब इसका यूनिट के साथ इक्वल करना है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर,
अब पर सेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मोल पर लीटर का पावर 0 पर सेकंड, क्योंकि भाई इसका यूनिट तो 1 होता है ना, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू दिस वही होगा। तो मैं इसको ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर सेकंड कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 0 लिख सकते हैं, यानी आपको माइनस एन इक्वल टू -1 मिला, +1 उधर फेंका, माइनस माइनस कट गया, एन इक्वल टू क्या मिला 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हो। कुछ भी होगा भाई, जैसे मैं और एक भी एग्जांपल दे सकता हूँ। चलो जैसे मान लो आपके पास 3 नंबर के का वैल्यू है आपका 6.02 इंटू 10⁻⁻9, यहाँ पर सपोज दे दिया मोल पर लीटर, इसको ऐसे दे दिया मोल पर लीटर पर सेकंड दे दिया, मोल पर लीटर पर सेकंड दे दिया, ऐसे दे दिया, इसको ऐसे लिखो नहीं तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यूनिट बताओ, सॉरी ऑर्डर बताओ, तो क्या करना है, इसका क्या है आगे से हम जानते हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर 1 माइनस एन इक्वल टू, ये आपका लिख सकते हो मोल पर लीटर, लीटर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसका पावर 1 है, यहाँ पर सेकंड होता है ना, ये कट गया, तो यहाँ पर बच गया मोल पर लीटर। अरे भाई वही तो यहाँ पर किए थे ना, अभी किए ना, नहीं किए, ये तो है भाई, ये -1 था। चलो मोल पर लीटर देखो, यानी आपका ये कट गया, 1 माइनस एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1, यानी -n इक्वल टू +1, इधर आएगा तो -1, -1 +1, ठीक है ना भाई 0, यानी आपको n का वैल्यू मिल गया 0, तो ये आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। समझ में आ गया भाई। अगर आपके पास रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तो ऑर्डर कैसे निकालना है, समझ में आ गया पूरा। चलिए लिख लें। अब मैं एक तो CBSE का सवाल दे रहा हूँ 2000, बहुत पुराना वाला सवाल दे रहा हूँ 2003 का। चलिए हो गया, चलिए धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। मोलिकुलरिटी पहले ही समझ लेते हैं, क्वेश्चन सब, बेसिक कॉन्सेप्ट सब। चलिए अब मैं CBSE का एक सवाल दूंगा। चलिए CBSE का एक तो सवाल देता हूं, क्या बोला है ध्यान सुनना, कितना नंबर, जितना भी नंबर है। द रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया आपको क्या 2NO प्लस Cl2 2NOCl, आपको क्या बोला है, इज डबल मतलब डबल होता है when concentration of Cl2 is doubled and ध्यान सुनना and becomes 8 times when concentration of both NO and Cl2 are double। ठीक है, आपको बोला है कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, ठीक है, करके देखो क्या बोला है, समझ में आ रहा है पूरा, ठीक से पढ़ लो, ठीक है, पूरा क्लियर। क्या बोला है ध्यान सुनना। सॉल्यूशन, सपोज आपके पास क्या बोला, ध्यान सुनना, आपके पास एक रिएक्शन है और बोल दिया कि ये रिएक्शन इज डबल व्हेन, डबल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है जब Cl2 डबल होता है, यानी दुगना होता है। जब Cl2 दुगना होता है रेट ऑफ रिएक्शन दुगना होता है। एंड बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Cl2,
डबल। क्या बोल रहा है, जब सिर्फ Cl2 डबल होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, और ध्यान सुनना, जब दोनों NO और Cl2 दोनों डबल होता है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स होता है। तो आपको ये रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। समझ में आ रहा है ना? देखो क्या बोला, पहले तो आप रेट लिख दो ना। रेट क्या है भाई, ये तो हम रेट लिख देते हैं अपने अनुसार, K तो लगेगा। तो रिएक्टेंट क्या है आपका, यहाँ पर NO है ना। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर रिएक्टेंट, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका ऑर्डर X है, इसका ऑर्डर Y है। ऑर्डर तो हम नहीं बता सकते ना, ऑर्डर हमको निकालना पड़ेगा, X प्लस वाई हमको निकालना पड़ेगा भाई। X प्लस वाई यानी पूरा रिएक्शन का ऑर्डर, यानी हमको N निकालना है, ठीक है। चलो अब क्या बोला है क्वेश्चन के अनुसार कि जब ध्यान सुनना, जब Cl2 डबल, ये रिएक्शन में जब Cl2 डबल होता है तो यहाँ पर लिखना K, ध्यान सुनना, यहाँ पर है आपका NO, ठीक है। जब Cl2 डबल होता है यानी Cl2 में लिख देता हूँ, ये आपका वही होगा X और Y, ठीक है। समझ में आ गया, ऑर्डर जैसा है वैसे ही रहेगा। जब Cl2 डबल होता है, दुगना होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल होता है। पहला वाला बोल दिया तो 2R लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं इक्वेशन 1 बनाया, इसको 2 बनाया, ठीक है। अब ध्यान सुना, अब फिर क्या बोला, जब दोनों डबल होता है यानी NO भी डबल Cl2 भी डबल, जब दोनों डबल होता है, दुगना होता है ना, डबल होता है, तो क्या होता है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट क्या होता है बोला है, ये आपका रेट को हम R लिख देते हैं, ठीक है, R, ठीक है। कितना होता है, 8 टाइम्स बोला है ना, 8 टाइम्स मतलब 8R होता है, ये बोल दिया। तो इसको इक्वेशन 3 बनाया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 3 और 2 को डिवाइड कर देना है ना, 3/2 कर दो, ठीक ना, 3/इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है, मिल जाएगा भाई। समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है। 3 क्या है आपका, इक्वेशन ये है, तो हम डिवाइड कर देते हैं ना। रुक जाओ, क्या बोल दिया है ये, ठीक है। चलो अब क्या करना है, 3 डिवाइड कर दो, 3 डिवाइड कर दो क्या है, 2 से, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो 3 आपका ये है तो 8R/2R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका ये K है, K 2NO का पावर X 2Cl2 का पावर Y, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से सुनना, नीचे ये डिवाइड हो जाएगा K NO का पावर X और 2Cl2 का पावर Y। अब ध्यान से सुनना, ये R कट गया, 2 × 4 यानी 4 आया। अब ध्यान सुनना, K कट गया और ये 2Cl2 ये पूरा कट गया। अब 2 का पावर X, ये NO का पावर X, NO का पावर ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ 2 का पावर X बचेगा, 2 का पावर X बच गया। अब ध्यान से सुनना, ये 4 को क्या मैं 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, यस। अब यहाँ पर क्या है, 2 का पावर X, तो 2 सेम है यानी पावर भी सेम होगा, यानी X = कितना मिला, 2, यानी X का वैल्यू कितना मिला, ये रिएक्शन का X का वैल्यू 2 मिला। ध्यान से सुना, इसका मिल गया। अब Y का निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब Y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये और ये डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कट जाएगा ना भाई, ये कट जाएगा। देखो फिर ऐसे आपको क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, 2 का ये लिख दो 2R/R = क्या हो जाएगा, ये आपका देखो 2R वाला ये है, तो K NO का पावर X और 2Cl2 का पावर Y, और नीचे क्या होगा भाई, ये क्या है आपका K NO का पावर X Cl2 का पावर Y, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो R कट गया, बच गया 2, और यहाँ पर ये वाला कट गया, यहाँ पर Cl2 का पावर Y दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 का पावर Y, तो यहाँ पर बच गया 2 का पावर क्या, Y। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी Y का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला, Y का वैल्यू 1 मिला, ठीक है। यानी X का वैल्यू 2, Y का वैल्यू 1, यानी आपको N मतलब X + Y है ना। तो X क्या है 2, X क्या है भाई 2 मिला, 2 और Y क्या मिला 1, यानी 2 + 1 यानी 3। N का वैल्यू कितना मिला 3, यानी ये रिएक्शन ये ऑर्डर ये मतलब ये रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 3, यानी आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हो। क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए लिख लें फटाफट, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पूरा क्लियर? ये आपका CBSE में आया था भाई, CBSE 2003 शायद है ना, चेक करना, 2003 में आया था, ठीक है।
चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलरिटी दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका ऑर्डर, समझ में आ गया। अब थोड़ा मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। चलिए समझ में आ गया, और क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई, समझ में आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन सब था। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप पूरा आप सब कर सकते हैं, जैसा भी नंबर होगा कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। मॉलिक्यूलरिटी की ओर, ठीक है, ध्यान सुनना। मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी एक रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन लिखो। मतलब एक रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपली क्या होता है भाई, देखो आपके पास अगर यहां पर 2 ठो ए है प्लस 3 ठो बी है, ये मिलके आपका कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे, पी बनाए, तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? सिंपल भाई, क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी। यहां पर हम एक एलिमेंटरी रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंटरी। क्यों ऐसा भाई? एलिमेंटरी मतलब सिंपल रिएक्शन है ना, सिंपल पूरा, जो कि मतलब इसका कुछ मतलब स्टेप नहीं होगा, एक ही स्टेप में सब ये आपको दिखेगा, ठीक है। यानी एलिमेंटरी मतलब सिंपल रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपका मॉलिक्यूलरिटी ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। चलो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? सिंपल भाई, आपका कितना रिएक्टेंट है, ए कितना टू रिएक्टेंट है? 2, तो 2 करना है। दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर देना है। बी का कितना है भाई, कितना मॉलिक्यूल है? 3 है, तो 2 + 3 यानी 5, ठीक है। मान लो यहां पर सिर्फ ए है और यहां पर बी है, ये मिलके प्रोडक्ट बनाया, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? मॉलिक्यूलरिटी क्या लिखूंगा भाई? मॉलिक्यूलरिटी क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूलर 8 हो, मतलब एक ए मॉलिक्यूल 1 ठो है 1, बी भी 1 ठो है 1, यानी आपका 2, मॉलिक्यूलरिटी 2। जैसे मैं मान लो मैं यहां पर लिखा सिर्फ 2C मिलके 2D बनाया, ठीक है, तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा भाई? सिर्फ 2 होगा, 2 टू C है यानी 2 होगा, ठीक है। अब क्या मुझे बताओ, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन का, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन का 0 हो सकता है? नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो एक्चुअल जो मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो सिंपल समझ में आ गया मॉलिक्यूलरिटी की कहानी। तो 0 नहीं होगा मॉलिक्यूलरिटी, क्यों? देखो डेफिनेशन समझ जाओ। मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है ना, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, यानी रिएक्टेंट है ना, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसी और मॉलिक्यूल क्या हो, species, the number of reacting species that collide simultaneously, the number of reacting species that collide simultaneously in a reaction is called क्या? Molecularity of that reaction, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। दैट समझ में आ गया भाई? मार्कर का रिंग खत्म हो रहा है क्या? चलिए क्या होता है ना, क्या होता है एक रिएक्शन में जो भी आपका रिएक्टिंग स्पेसीज है और जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, वो दोनों का सम होता है ना। ये 2 ठो है तो 2 प्लस बी 3 ठो है तो 3, मतलब 2 ठो ए 3 ठो बी को क्या करेंगे, मतलब 2 ठो ए आपका ए मॉलिक्यूल 2 ठो है, ठीक है, और यहाँ पर बी 3 ठो है, बी बी बी, ये आपका बी ए बी, मतलब जो आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वही चीज बोल रहा है कि जितना आपका रिएक्टिंग स्पेसीज कोलाइड कर रहे हैं, जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, केमिकल में, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। बहुत सिंपल भाषा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर 2 ठो ए 3 ठो बी का बीच में कोलिजन हो रहे हैं, धक्का धुक्का हो रहे हैं, ठीक है ना, मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है ना, मॉलिक्यूलरिटी होता है। अब मॉलिक्यूलरिटी 0 पॉसिबल नहीं है, क्यों भाई? क्योंकि 0 मतलब क्या है, मतलब कुछ आपका इस रिएक्टिंग स्पेसीज ही नहीं है, आपका मॉलिक्यूल ही नहीं है। 0 मतलब क्या होता है? खाली। तो खाली में नहीं होगा भाई, 0 में नहीं होगा मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट कुछ ना कुछ रिएक्टेंट होगा, 1 ठो हो सकता है, मान लो सिर्फ ए है, ए आपका प्रोडक्ट बना रहा है, तो आपका मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा, 1 हो सकता है, बट 0 नहीं होगा, ठीक है।
अरे भाई रिएक्शन में तो रिएक्टेंट चाहिए ना, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट चाहिए, रिएक्टेंट होगा तब ना कोलिजन होगा तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यानी रेट पॉसिबल है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि इट कैन बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और आपका हो सकता है मतलब, और बाकी सब जितना भी होल नंबर है आपका, होल नंबर लाइक आपका 1 2 3 4 ये सब हो सकता है ना, ये सब हो सकता है ना। जैसे 1/2 3/2 ये सब नहीं होगा, सिर्फ होल नंबर होगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। जैसे और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान सुनना, अब बताना मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल आपको दिया, NH4 NO2 दिया। ठीक है, गैसेस फॉर्म में है, और ये बनाया आपका N2 प्लस आपका बनाया 2H2O बनाया। ठीक है, चलो ये बनाया। अब मुझे बताओ यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट कितना ठो, एक ही ठो है भाई, पूरा मॉलिक्यूल एक ही ठो है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। जैसे 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 मैं आपको पूछा 2HI है गैसेस फॉर्म में, और ये तोड़ के बना, डिसोसिएट होके बना H2 गैसेस फॉर्म में और प्लस आयोडीन गैसेस फॉर्म में, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा। मॉलिक्यूलरिटी 2 ठो हाइड्रोजन आयोडाइड है N2, मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ 1। बहुत सिंपल है भाई। चलिए अब हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो ये आपका एग्जाम में पूछता है, थोड़ा बहुत शॉर्टली हम समराइज करके लिख देते हैं भाई। ठीक है, समराइज करेंगे बस, क्या क्या हम ऑर्डर में क्या पढ़े, मॉलिक्यूलरिटी में क्या पढ़े, आप बता सकते हो। चलो एक तरफ लिखो भाई ऑर्डर का वाला कहानी, और एक तरफ लिखो मॉलिक्यूलरिटी। ये आपका बोर्ड में, सब बोर्ड में, इवन आपका बीएससी जब आप +3 करोगे तब भी आपका ये आपका एग्जाम पूछता है, यानी बीएससी करते हो जब, है ना, ग्रेजुएट करते हो तब भी आप अगर केमिस्ट्री ऑनर्स लोगे या तो फिर जेनेरिक भी आपका जो भी होगा, तो आप केमिस्ट्री का ये पूछता है, ध्यान देना। आप अगर ऑनर्स लोगे या कुछ आगे पढ़ाई करोगे, फर्दर स्टडी करोगे केमिस्ट्री में, तो आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इवन आपका बीएससी तक ही पूछता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर पहले लिखना, ऑर्डर का डेफिनेशन पहले लिख दो दोनों का। तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है भाई ना, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप किताब में देख सकते हैं, नोट वगैरह आप खुद से बना सकते हैं, अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, यानी ऑर्डर क्या होता है ना, हम बता चुका हूँ, मोलार कॉन्सेंट्रेशन मतलब पूरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का सम करते हैं, है ना। यानी हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का पूरा सम करते हैं, सम ऑफ द पावर। ठीक है, सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसको अच्छे से लिखते हैं। चलो, सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे x + y मिलके n होता है, जो कि आपका ऑर्डर होता है, मैं बता चुका हूं। चलिए अब मॉलिक्यूलरिटी हम क्या समझे भाई, मतलब कितना आपका नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोलिजन में, यानी रिएक्शन में। जब रिएक्शन प्रोसीड स्टार्ट होता है तो क्या होता है, कोलिजन होता है भाई। कोलिजन क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलता है, पता है आपको। यानी आप कह सकते हो द नंबर ऑफ क्या, रिएक्टिंग स्पेसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज दैट collide simultaneously in a reaction, लिख दो in a chemical reaction, है ना, in a chemical reaction। इतना आपको समझ में आ गया है भाई, छोटा छोटा करके लिख दो। ठीक है, दूसरा मैं बताया कि ऑर्डर जो होता है आपका, ऑर्डर जो होता है भाई वो एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन कर सकते हो। ऑर्डर जो होता है, कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर आप अपने अनुसार नहीं बता सकते, यानी क्वेश्चन को देख के आप ऑर्डर नहीं लिख सकते हो डायरेक्ट, एक रिएक्शन को देख के डायरेक्ट ऑर्डर नहीं। हाँ, अगर किताब में लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि वो आपका एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड किया गया है ना, कैलकुलेट किया गया है। तो यानी आप लिख सकते हो इट, मतलब ये आपका क्या है, डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड
एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। लेकिन ये आपका थ्योरेटिकली, ये थ्योरेटिकल नेचर है ना, इसको लिख सकते हो थ्योरेटिकल नेचर, थ्योरेटिकल नेचर, मतलब आप थ्योरी देखकर बता सकते हो, पूरा रिएक्शन देख के आप बता सकते हो, ठीक है। अब ये आपका इट कैन बी एनी नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे लाइक आपका 0, 1, 2 ये सब, एंड फ्रैक्शनल नंबर 1/2, 3/2 ये सब, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ ओनली होल नंबर यहाँ पर होते हैं, है ना। मॉलिक्यूलरिटी जो होता है इट इज ओनली होल नंबर, लाइक जैसे 1, 2, 3 ये सब, ठीक है। इट कैन बी ओनली होल नंबर, ठीक है। जैसे ये आपका 0 हो सकता है, इट कैन बी 0, ये आपका 0 हो सकता है बट इट कैन नॉट बी 0, है ना। मैं बता चुका मॉलिक्यूलरिटी, कभी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होता, इट कैन बी 0। समझ में आ गया पूरा भाई। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो भाई, इतना है ना। ये आपका फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता है, इट कैन बी फ्रैक्शनल नंबर, है ना, इट कैन बी फ्रैक्शनल नंबर। लेकिन ये आपका सिर्फ होल नंबर होगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। चलिए इतना दूर, इतना बस लिखना है और कुछ नहीं। और एक भी लिख सकते हो और नहीं लिखने से चलेगा, ये आप चलेगा, इतना लिख दो, ठीक है। समझ में आ गया पूरा। ये आपका भाई डेफिनेशन, सॉरी डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, समझ में आ गया। पहला तो सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट होता है आपका ऑर्डर, ये आपका रिएक्टिंग स्पेसिस होता है दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए रिएक्शन, ठीक है। डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ये आपका थ्योरेटिकल नेचर होता है। इट कैन बी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर्स लाइक दिस, और ये आपका इट कैन बी ओनली होल नंबर लाइक दैट, और ये इट कैन बी 0, इट कैन नॉट बी 0, इट कैन बी फ्रैक्शनल नंबर, ये ओनली होल नंबर, इसको मत लिखना, है ना। इतना आपको लिखना है भाई, 4 पॉइंट, और भी हो सकता है 2-4 पॉइंट, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। पूरा क्लियर, इतना आपका सफिशिएंट है। तो गाइस फाइनली हमारा कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, वो हम बाद में देखेंगे, वहाँ पर कहानी पूरा, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन देखेंगे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर नहीं, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे। तो फर्दर आपका लेक्चर आता रहेगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारा कंप्लीट होता है ये वाला, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।